ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। इसका प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण जाते हैं पर जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलोसॉफिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं। उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में भी कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। आज की गीत है, तुम्हें हम माता पिता दो। हम शांति से माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता कह देते हैं बिगर अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो कि बच्चे समझाने में सहज होता है। बाप का नाम है शिव, ऐसे में कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव। दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रख नहीं सकते। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, जो वो मत देते हैं। ऐसी मत और कोई नहीं दे सकता। देवताओं से भी न्यारी ये नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसलिए महाराज योग सिखला ना सके। शिवाय नमः तो कोई भी कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे, ये समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है। का अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिठू तो अपने को बहुत समझते हैं। इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच को रहना टाइम लगता है। देह अभिमानी आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मठ व्यवस्था हो जाए। नंबर वार है, कोई तो बहुत कपूर बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। लेकिन लौकिक बाप के दिल पर सपोर्ट बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रखने का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी होगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने, कौन समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तुमको मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही है ज्ञान रत्नों से झोली भरी। धन की बात नहीं, बाप को सपोर्ट बच्चे ही पसंद होते हैं।
व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। बच्चा नहीं चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं है। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी भागीदारी मिल जाती। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। अम्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं। बाबा है सिखाने वाले। यह तो जानते हो कि यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद में रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती। मम्मा की हैसियत में उनका नाम बाला करना है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है, मेरी है, संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसी नहीं कहती कि जैसे है वैसे है। बाप भी कहते हैं, बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाप का, बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही। फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन को सर्विस का अच्छा सा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी। ज्ञान और भक्ति, दिन और रात, सत्युग त्रेता दिन, वहाँ है सुख, कलयुग है रात, वहाँ है दुख, सत्युग में भक्ति तो होती नहीं। इतना सहज है, पर तकदीर में नहीं है, धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, पॉइंट तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाकर समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते। सदगति दाता तो एक ही परलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं। द्वापर से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है। सत्य में पाप आत्मा का नाम नहीं। यहाँ ही अजामिल गणिकाएं अहिल्याएं पाप आत्माएं। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिरने वाले ही मिलते आए। तो बाबा कह रहे हैं कि द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए। यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाए। साधु आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहो रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए बहुत पॉइंट्स। भक्ति पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी बनती, कलाएं कम होती। अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ तो कोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं, पुरानी देह में अटके रहते। बाप कहते हैं, इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं करेंगे तो पद भी उच्च पद पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे। मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे। इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते
तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधी को कल्याण करो। यह कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उसका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम सब क्या है, भाई भाई हैं, और बाकी सब छोटे भाई, सबको मदद देनी। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खोटे। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है रहम दिल बनना। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो, कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भी नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते। वो भी जानते हैं, कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी है। तो फिर शिष्टाचारी कौन बनाएंगे? आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान। तुम लिखते हो बाप इन पर सब पर, इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वो वंडर खाए। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होते रहेगी। आखिर कोई जागेंगे जरूर, सन्यासी लोग भी जाएंगे। कहाँ जाए, कहाँ? एक ही हट्टी में बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे, समझाने के लिए कोई भी आकर पड़े। भोर को जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे, रेस से में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती। यह तुम्हारी भी घुड़दौड़ है। तुम्हारी यात्रा की दौड़े पहनाने के लिए विज्ञानी तो आत्मा चाहिए। तुम्हारी यात्रा की दौड़ी बार बार दौड़ दौड़ के बाबा के पास पहुंच जाए। बाबा को याद करो। यह भी ज्ञान है ना, यह ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अब ज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर से तो प्रधान बालक बनाते हैं, फिर मधुरी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। ये सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो। तो बाप भी सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में ही महादानी, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी होकर आकर राम की असलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं। दोनों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना? तो कोई बहुत छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए। तो ये शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इनका अर्थ समझ न सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते। वो तो गुड़ियों का खेल करते हैं। ड्रामानुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल न बना तो दिल पर कैसे चढ़ेंगे। कई बच्चे कपूत बंद पड़ते हैं तो कितना न दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तो तब भी मतलब ज्ञान सुनो। रोएंगे पीटेंगे नहीं, ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। अम्मा पापा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है। इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं।
मम्मा थी, पापा भी थे और सारी दादियां भी थी, तो बाबा कहते 1 बाय 1 सब चले जाएंगे। साक्षी होकर खेल देखना, अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्याल आता है, लॉ कहता आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह न सके। यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीकी के लिए हाहाकार हुआ। यह सब भी कल पहले हुआ था, फिक्र की क्या बात है। 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनेंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है, वह तो अपने लिए ही करते हैं। यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। तशनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में, इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाप आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भावना प्रेम के साथ दिल से सदा सच्चा रहना, सच बोलना, सच होकर चलना, देह अभिमान के वश, स्वयं को मियाँ मिठू नहीं समझना, अहंकार में नहीं आना, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। आज का वरदान है, मीठे बच्चे स्वराज की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो आज खुद का अधिकारी है, यानी अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करना जानता है, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना जानता है, वही विश्व को कंट्रोल करेगा आगे फ्यूचर में। तो इसलिए बाबा कह रहे जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। कभी संस्कार अपनी तरफ तो खींच नहीं लेते। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति, ओम शांति।